सो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे पास हमने 10th क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या होता है, मान लो आपके पास एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, और इसके पास मैं एक टेस्ट पोल रख दूं, और आपको अच्छे से पता है टेस्ट पोल भी हम क्या मानते हैं, नॉर्थ। तो इसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा, तो नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी बच्चों, वो बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है। और जो साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, वो बच्चों कहाँ की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो साउथ की वजह से हम फील्ड लेंगे इनवर्ड्स, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिस्टम आ जाए, यानी आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, इसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं बेसिकली, जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो बाहर तो बच्चों लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है, और अंदर कहाँ से कहाँ जाती है, साउथ से नॉर्थ। ये हम पहले भी 10th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अंदर फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ, और बाहर होता है बच्चों नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी यही है कि भाई नॉर्थ से साउथ है, और अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, मान लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और आपको इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो बच्चों आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी प्रॉपर्टी है टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। सो इसी से बच्चों एक और प्रॉपर्टी बनती है कि अगर हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो आपस में वो कभी क्रॉस नहीं करेंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो है दो लाइनें आपस में कभी क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो इस लाइन का टेंजेंट बच्चों ऐसे बनेगा, और इस लाइन का टेंजेंट ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपने एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बना दिए, और आपको अच्छे से पता है कि टेंजेंट क्या देता है, डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शंस जो है बच्चों वो पॉसिबल नहीं है। टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए बच्चों दो लाइनें आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। ये बच्चों आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है बच्चों आपके पास, मान लो कि जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी इस तरह से कुछ, ये नॉर्थ था और ये क्या था, साउथ। तो आपने अगर कभी ध्यान से देखा हो, तो पोल के पास जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। लाइनें पास पास है, और जब आप इस पॉइंट पे देखो और इस पॉइंट पे देखो, यहाँ लाइनें पास पास है, और यहाँ पे लाइनें क्या है बच्चों, गैप बढ़ जाता है लाइनों के अंदर। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब यहाँ पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, कम है। इसका मतलब अगर लाइंस पास पास हैं तो फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर लाइंस दूर दूर हैं तो फील्ड क्या होगा बच्चों, वीक, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों आपके पास, अगर फील्ड लाइंस में एक जैसा गैप है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों मान लो अगर मैं यहाँ दो पॉइंट लूँ ए और बी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट बी पॉइंट। दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। इस फील्ड को हम बोलते हैं बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक ऐसा एरिया जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर।